आधुनिक युद्धों में क्रूज मिसाइल से लेकर एडवांस फाइटर जेट्स के रूप में उभरते हवाई खतरों के बीच भारत अपनी हवाई सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सफलता के बाद अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा को देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर बताया। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये, और एक्सपर्ट्स इस सिस्टम को भारत का अपना लोकल S-400 कह रही, जो दुश्मन की हर चाल को हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। हैदराबाद में डिफेंस एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी में शुक्रवार को एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन फंक्शन में राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि प्रोजेक्ट कुशा भारत की सुरक्षा के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये ग्लोबल लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अहमियत साबित की है। रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस सेंसर जैसी टेक्निक से आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर भी चर्चा की। प्रोजेक्ट कुशा में 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक होगी। ये सिस्टम डिफरेंट हाई एल्टीट्यूड और दूरी पर आने वाले टारगेट्स को पहचानने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम हो। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी और लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मेन मोटिव भारत को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करना है जो रूस के सबसे एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सीधी टक्कर दे सके और भविष्य के हवाई युद्धों में भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि दुश्मन के रडार से बच निकलने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि ज्यादा तेज गति से आने वाले हाइपरसोनिक हथियारों को भी समय रहते पहचान कर नष्ट कर सकता है। भारतीय सेना और वायु सेना में इसके शामिल होने की ऑफिशियल टाइमलाइन 2028 से 2030 के बीच तय की गई है। कुशा डिफेंस सिस्टम में 3 इंटरसेप्टर वेरिएंट शामिल होंगे। इसका पहला M1 इंटरसेप्टर लगभग 150 किलोमीटर रेंज में आने वाले हवाई खतरों को खत्म करेगा और वहीं M2 इंटरसेप्टर लगभग 250 किलोमीटर रेंज वाले खतरों से निपटने के लिए होगा, जबकि M3 इंटरसेप्टर 350 से 400 किलोमीटर रेंज की दूरी पर आने वाले खतरों को खत्म करेगा। लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल 400 किलोमीटर तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियारों को खत्म कर देगी। ये 3 लेयर की डिफेंस लेयर सुनिश्चित करती है कि यदि कोई दुश्मन मिसाइल या एयरक्राफ्ट पहली लेयर को क्रॉस भी कर लेता है तो सेकेंड और थर्ड लेयर की मिसाइल उसे हर हाल में हवा में ही राख कर देगी। ये प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस प्लान मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। इसका टारगेट साल 2035 तक भारत को एक ऐसा मल्टी लेयर एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शील्ड बनाना है जिसमें शॉर्ट रेंज QRSM से लेकर लॉन्ग रेंज तक के हथियार शामिल होंगे। इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। सैन्य और सिविल रडार नेटवर्क के बीच रियल टाइम तालमेल बिठाकर दुश्मन की टॉल लेना बहुत आसान हो जाएगा। DAC ने साल 2023 में ही भारतीय वायुसेना के लिए इसके 5 स्क्वाड्रन की खरीद को मंजूरी दी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2028 से 2030 के बीच इसे पूरी तरह से ऑपरेशन रूप से तैनात कर दिया जाएगा। और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट कुशा भारत की सैन्य रणनीति के लिए एक मील का पत्थर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस सेंसर्स के इस दौर में अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि आसमान से रिमोट कंट्रोल के जरिए लड़े जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट ने ये साफ कर दिया कि जिस देश का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे भारी तबाही झेलनी पड़ती है। भारत अभी तक इस लेवल की सुरक्षा के लिए रूस के S-400 सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के आने से भारत की विदेशी देशों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी शुरुआत सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने विदेशी तकनीक पर निर्भर रहे बिना एक बेहद ही घातक और सटीक हथियार तैयार कर लिए। और ये न सिर्फ भारत को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में सुरक्षा देगा, बल्कि फ्यूचर में भारत इसे मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।